नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना पड़ा और ट्रायंगल्स बनाना सीखा, सिमिलर ट्रायंगल्स। उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे ट्रायंगल जो गिवन ट्रायंगल होता है उससे बाहर बनते हैं और बहुत सारे ट्रायंगल अंदर बनते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? स्केल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। आप लोगों ने 10th चैप्टर में अच्छे से रीड कर लिया था कि अगर आपके पास सर्कल के बाहर एक पॉइंट होता है तो उस पॉइंट से आप सर्कल पे दो टेंजेंट्स बना सकते हो, तो वही बनाना है हमें। क्लियर हो गया? पक्का? सो स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। आपको पता है सारा प्रोसेस कैसे है। पहले मैं ड्रॉ करता जाऊंगा एक एक स्टेप, आप पॉज करके बनाते जाइएगा। पैरेलली वहां पे साइड में भी बनता जाएगा ब्लैक बोर्ड में। ऊपर क्वेश्चन लिखा है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद से लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू अ सर्कल of radius 5 centimeter from a point 8 centimeter away from the center of circle। क्वेश्चन पता चला? कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू अ सर्कल, और उस सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, और ट्राई करना कि ये आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, आपके पास नॉर्मल बुक ऐसी होती है, इस ऐसी दैट इज A4 साइज बुक होती है। इसको आप पोर्ट्रेट वर्जन बोलते हैं, उसकी जगह पे आप क्या कर दो, लैंडस्केप वर्जन में कन्वर्ट कर देना। ऐसे डायग्राम बनाना, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे आप बनाओगे और पॉइंट यहाँ पे आएगा, दूर चला गया ना, और अगर आप यहाँ पे ऐसे बना रहे हो, यहाँ पे पॉइंट आया, तो ये जगह आपको ज़्यादा मिल सकती है। सो सारे क्वेश्चंस आप बुक को क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल करके बनाओगे। बुक आपकी वर्टिकल है, उसको आप हॉरिजॉन्टल कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। बनाया और उसके सेंटर को मैंने नाम दे दिया O, ठीक है। चलो राउंडर ओपन करो, 5 सेंटीमीटर मेजर करो और फिर सर्कल बनाओ जल्दी से सब लोग। ठीक है, बन गया सब लोगों का बेटा। फिर क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे, 8 सेंटीमीटर अवे। कोई भी चीज होती है, मैं बोलूं कि मेरी स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, किधर से? आपके घर से, मेरे घर से, मेरे फ्रेंड के घर से, या किसी और के घर से। तो एक पॉइंट तो होना चाहिए ना, रेफरेंस पॉइंट। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल है, इससे कितना दूर? 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर दूर आप एक पॉइंट बनाओ, उस पॉइंट को नाम दो P। क्लियर हो गया? अब बोलो सर आपने इधर बनाया, मैं इधर बना सकता हूं? यस बिल्कुल, इधर, यस इधर, हाँ इधर, हाँ कहीं पे बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो 8 सेंटीमीटर आप देखोगे, यहां पे 8 सेंटीमीटर तो सेंटर से, यहां से 8, यहां पे 8, यहां पे 8, सब जगह पे 8 सेंटीमीटर क्या रहेगा? सेंटर से इक्वल रहेगा। बट यहां पे हम जनरली बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े? ओके। अब जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो याद रखना है। अब आपको करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करना है बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका? ओपी का। किसका बेटा? ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्टेप 1 सर्कल बनाओ, स्टेप 2 पॉइंट बनाओ, स्टेप 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर्कल के सेंटर को O नाम देता हूं, इसको P नाम देता हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाओगे? तो राउंडर को पहले यहां पे रखो, हाफ से ज्यादा ओपन करो। कहां पे? इधर कट मारो और एक इधर कट मारो। बहुत बड़े कट मारने के, बहुत बड़े, ठीक है। ताकि जब आप P से बनाओ तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा कट। जो कट आया उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको इरेज कर दो, एक बार O से और एक बार P से। फिर क्या करो, इसको ज्वाइंट कर दो। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया इतना? पक्का? इतना क्लियर हो गया? जहां पे वो कट कर रहा है उसको आप नाम दोगे M। क्या नाम दोगे? M। अब ये जो M मिला, टेकिंग M एज ए सेंटर, स्टेप 4, टेकिंग M एज सेंटर एंड OM एज रेडियस, ड्रॉ सर्कल। M एज ए सेंटर मतलब आपका जो राउंडर होता है उसको M पे रखो और फिर एक्सटेंड करो O तक और चेक करो कि भाई वो O और P दोनों पे क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। O और P दोनों पे क्या आना चाहिए? सेम। दैट इज ये और ये दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो कैसे रखोगे? राउंडर को यहाँ पे रखो, यहाँ पे भी ओपन करो और यहाँ पे भी चेक करो। आ गया? अगर सेम नहीं आ रहा है तो कहीं पे आप गड़बड़ कर रहे हो। दूसरी बात कि जैसे ही यहाँ पे रखा फिर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे और वो सर्कल क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, बिकॉज वो सर्कल की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सर्कल ड्रॉ किया, आप देख सकते हो बाजू में वहाँ पे एग्जैक्ट बनेगा, मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ। तो सर्कल ड्रॉ करोगे, वो आपके मेन सर्कल को कितनी जगह पे कट कर रहा है? 2 जगह पे। देख रहे हो 2 जगह पे कट कर रहा है। पहली जगह का नाम लेंगे, इसको A दूंगा और इसको दूंगा B। और ये जो सर्कल है वो O और P दोनों से पास होना चाहिए। ठीक है? O और P देखो दोनों से पास हो रहा है। फिर क्या करेंगे? P से लेके A तक और फिर P से लेके B तक। ये आपका, अगर आप चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो और इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो। हेंस P एंड PB आर योर रिक्वायर्ड टेंजेंट। मैं वापस बता रहा हूँ, ये सर्कल आप बहुत ही लाइट, बहुत लाइट मतलब कुछ दिखे नहीं, इतना लाइट मत बनाना, थोड़ा बहुत दिखना चाहिए वो। क्लियर हो गया? स्टेप 1 क्या किया? ड्रॉ सर्कल ऑफ जो भी रेडियस दिया हुआ वो, सेंटर को नाम दिया। स्टेप 2 क्या किया? पॉइंट P बनाया बाहर, जितना भी डिस्टेंस दिया हुआ 8 है तो 8 सेंटीमीटर लिया। स्टेप 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, OP को ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, उसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया। ओके, यहाँ पे एक और चीज बता दूं, यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो अंदर आया, किसी किसी केस में बाहर आएगा और किसी किसी केस में लाइन पे आएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट, क्योंकि OP का लेंथ कितना है? 8, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उसको हाफ करेगा। हाफ करेगा मतलब कितना आएगा? 4। 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर। और हमारा जो सर्कल का रेडियस है वो 5 है, तो 4 कहाँ पे आएगा? अंदर ही आएगा ना। अगर मान लो 10 दिया होता, सो 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली इधर आता। अगर 12 दिया होता तो 12/2 मतलब कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर, मतलब बाहर आएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द 8 सेंटीमीटर, दैट इज द पॉइंट लेंथ। अब वो हर बार क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, फिर सब लोगों को क्लियर हो गया तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 11.2। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देख सकते हो क्या दिया हुआ है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 2 चीज ले लो, पहले तो रेडियस ले लो और पॉइंट ले लो, और दूसरा क्या दिया हुआ है रीड करो अच्छे से। एंड दिया हुआ है एंड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। 10 सेंटीमीटर अवे, पॉइंट कितना अवे है? 10 सेंटीमीटर। हमें ड्रॉ क्या करना है? ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। मेजर देयर लेंथ मतलब वो आप स्केल से मेजर कर लेना। स्टेप नंबर 1 जल्दी से बताओ। यस, क्या करेंगे? हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सर्कल बनाया जिसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? फिर सेकंड स्टेप क्या करेंगे? सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेंगे। तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? P। OP हो गया? हाँ, क्लियर? किसी को कुछ डाउट? पक्का? चलो इतने स्टेप करके बताओ जल्दी से। पहला स्टेप सर्कल, सेंटर को नाम दो O, फिर दूसरा स्टेप पॉइंट, ज्वाइंट कर दो। कितना हो गया? श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं। जिनका नहीं हुआ हो तो बेटा पॉज द वीडियो एंड फिर फटाफट से करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऊपर नीचे कट मारेंगे, एक कट इधर मारेंगे, एक कट इधर मारेंगे। ये हो गया। इसको हम क्या देंगे? जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इरेज कर देंगे, मैंने आपको बताया था।
ठीक है, इसको हम नाम देंगे M। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है ना बेटा सब लोगों को, श्योर ना? ओके, बना लिया सब लोगों ने, बना लिया। M नाम दे दो। आप बोलोगे सर M ही क्यों? आप N दो, S दो, X दो, Y दो, अपना अल्फाबेट्स दे दो, OP के अलावा कुछ भी दे सकते हो। O या P से अगर आपका नाम हो तो उसके अलावा कुछ भी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है कि यही नाम देना है। फिर क्या करना है? M एज अ सेंटर। फिर क्या करना है बेटा? राउंडर को ओपन करो, चेक करो MO और MP दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। चेक कर लो, अगर गलती हो फिर क्या होता है, फिर सर्कल बना लेते हो और फिर पता चलता है सर इधर से पास तो नहीं हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर गलती हो रही है तो फिर कुछ मिस्टेक है तो अच्छे से चेंज करो, अगर नहीं हो रही है गलती तो फिर क्या करो? M एज अ सेंटर ज्वाइंट कर दो। कर लिया? पक्का? फिर जहां पे हमारा ये सर्कल, ध्यान से सुनना, ये सर्कल आपको बहुत ही लाइट बनाना है। साइड में आपके फिगर्स बनते जा रहे हैं, आप देख पाओगे। ओके, और फिर क्या करना है? इसको दो नाम दे दो, एक को नाम दो A, एक को नाम दो B। आप बोलोगे सर XY दे दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर क्या करेंगे? ज्वाइंट करेंगे, P से A और P से B, P से A और P से B। ये हो गया मेरे यहाँ पे, हो गया ये। सो PA एंड PB आर अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये क्वेश्चन में साथ ही साथ आपको ये भी बोला गया है कि मेजर द लेंथ, मतलब आप स्केल से PA और PB दोनों को मेजर करो और लास्ट में लिख लेना PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू जितना आंसर आया सेंटीमीटर में। ओके, बट एक बात याद रखनी है कि भाई ये दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम। क्यों? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड सर्कल। ओके, आगे बढ़े? पक्का? चलो जल्दी से फटाफट से लिख लो। फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको खुद के हिसाब से लिखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बिना बहुत सारे एग्जामिनर 0 मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। आज बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके सामने आ चुका है, प्लीज अच्छे से रीड करिए। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर from a point on the concentric circle of radius 6 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आया? समझाता हूं। क्वेश्चन क्या बोला है? 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल है ना, उस पे हमें टेंजेंट्स बनाने। किधर से? तो 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल है ना, उस पे से। बट दोनों सर्कल क्या है? कंसेंट्रिक है। अब कंसेंट्रिक का मतलब तो पता है, दोनों का सेंटर सेम। सो पहले क्या करो? एक 4 सेंटीमीटर वाला और एक 6 सेंटीमीटर वाला, दोनों सर्कल बना लो और दोनों का सेंटर क्या आएगा? O। ये जो आपका सर्कल है वो 4 सेंटीमीटर है और ये जो आपका सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? अब जनरली अब तक हमने जो क्वेश्चन देखे हैं 2, उसमें क्या था कि एक बाहर पॉइंट दिया जाता है। यहां पे क्या बोला है कि ये जो 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है उस पे से आपको बनाना है। तो ये 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल है तो उस पे तो कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। यस, तो क्या करेंगे अब? तो कहीं से भी एक पॉइंट ले लो। मान लो ये पॉइंट लिया मैंने P, उन्होंने सिर्फ घुमा फिरा के पूछा है। जैसे आपको घुमा फिरा के बात करने की आदत होती है ना, मम्मी पापा पकड़ लेते हैं तब क्या बोलते हो? नहीं मैं ऐसे वैसे ओके वैसे करते करते घुमा दे। उन्होंने घुमा के फिरा के पूछा है। करना क्या है आपको कि भाई एक सर्कल ले लो 6 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल पे कितने भी पॉइंट्स हैं, मेरा थोड़ा सर्कल चिपटा बना है बट आपको पता है मैं रफ बना रहा हूं, वहां पे एग्जैक्ट बन रहा है। ओके, इतना कर लिया। अब फिर इस सर्कल का आपको कुछ काम है? नो, ये सिर्फ दिखावे के लिए। हाथी के दांत सिर्फ दिखावे के होते हैं, खाने के नहीं होते हैं। वैसे ही आपकी स्टडी दिखावे की है, बाकी आप मोबाइल और लैपटॉप में क्या करते रहते हैं वो आपको पता। तो ये ऐसा नहीं करना है, सच में पढ़ाई करनी है। यहां पे हम P से क्या करेंगे? इस सर्कल पे टेंजेंट्स बनाएंगे। कैसे बनाना है? स्टेप नंबर 1 क्या करो? O और P को ज्वाइंट कर दो। स्टेप नंबर 2 क्या करो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव कर दो, थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। इसको क्या नाम देना है? M।
इतना क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड इतना बनाओ जल्दी से बेटा। कर लिया सब लोगों ने इतना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सबको आता है। फिर क्या करना है अभी? यस, एम एज अ सेंटर चेक करना है कि OM और MP दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। तो मतलब आप राउंडर यहां पे भी रखो और यहां पे भी रखो, दोनों इक्वल आ रहा है। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फिर क्या करना है? एक सर्कल बनाना है। बना लिया सर्कल, और वो सर्कल कैसा होना चाहिए? लाइट, वरना तो फिर सर्कल 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 ही दिखेगा। और हमें बनाना है टेंजेंट। फिर यहाँ पे जो हमारा मेन सर्कल को वो टच कर रहा है उसको 2 पॉइंट्स दे दो, एक को 2A और एक को 2B। P से लेके B ज्वाइंट करो और P से लेके A ज्वाइंट करो। क्लियर हो गया? हेंस PA एंड PB आर योर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। और दोनों की लेंथ मेजर कर लो, PA और PB कितना है। वापिस मैं बता रहा हूं आपको, मैं रफ बना रहा हूं, इसलिए प्लीज साइड में आप देख सकते हो फेयर बन रहा है, तो प्लीज 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 अच्छे से बनाना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे सर हम भी हाथ से बनाते हैं, तो भैया मेरे पास एक लिमिटेशन है, इसलिए आपके पास तो राउंडर है, सब कुछ है। 2 पेंसिल लेना है, एक राउंडर के लिए अलग, बताना भूल गया, देखो राउंडर के लिए एक अलग पेंसिल होनी चाहिए और स्केल के लिए अलग। एक ही पेंसिल से फिर वो निकालते रहते हो। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैं घर पे आके देके जाऊंगा पेंसिल्स, ठीक है? वरना क्या होगा, राउंडर से बार बार निकालने के बाद राउंडर फिर लूज हो जाता है। राउंडर को भी टाइट रखना है और राउंडर का जो निब होता है ना ऊपर से, उसको पकड़ना है। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया? फिर बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्या है देखो तो, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। ओके, फिर आगे क्या दिया? टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। समझ में नहीं आया सर, इसलिए तो मैं बैठा हूं। और ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है। सबसे पहले तो आपको इतना तो पता चला ना कि भाई एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? इसको मैं O नाम दे दूं। अब जो लाइन है वो पढ़ो, क्या बोला है? टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter। अब पहली बात बताओ, इस सर्कल के कितने डायमीटर्स होंगे? इनफाइनाइट। वन ऑफ इट्स डायमीटर मतलब एक डायमीटर लो, ये डायमीटर मैंने ले लिया। अब इसको एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करना है? 7 सेंटीमीटर। देखो क्या लिखा हुआ है, ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। वापिस कहां से 7 सेंटीमीटर वो जरूरी है। बच्चे यहां से 7 सेंटीमीटर बना के आते नहीं, बट क्या बोला है? 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब O से लेके यहां पे आपको क्या करना है? 7 सेंटीमीटर। ये हो गया P। O से लेके यहां पे क्या करना है? 7 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया आपका Q। समझ रहे हो? क्लियर हो गया बेटा? O से लेके P और O से लेके Q। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना? आगे बढ़े? श्योर? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? ओके डन सर, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो OP है और OQ है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये कुछ है, तब हम क्या करेंगे? अब ये इसको तो सॉल्व करना आता ही है। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कट मारेंगे दोनों, फिर उन कट्स को क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। ये पॉइंट मिलेगा हमें M। एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको रब कर दो, एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको रब कर दिया। अब क्या करेंगे? बना लिया ना सर्कल। सर कौन सा एंगल से सर्कल बन रहा है? प्लीज यार वो थोड़ा समझो। वहां पे एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। 4 सेंटीमीटर का मतलब बड़ा होगा, ठीक है? 3 सेंटीमीटर का कंपेरिजन बड़ा होगा। 2 जगह पे टच कर रहा है, एक को नाम दे दो X, दूसरे को नाम दे दो Y, ठीक है? P से लेके X ड्रॉ करो और P से लेके Y ड्रॉ करो। ओके, तो ये दो आपके ट्रायंगल टेंजेंट्स हो गए। सेम टू सेम जो अब यहां पे आपने किया, अभी भूल जाओ कि ये कुछ है। अब आपको क्या दिख रहा है? OQ। Q पॉइंट वो सर्कल के बाहर है, तो सबसे पहले क्या कट करो?
अब इसके सेंटर को क्या नाम देंगे, एन। तो क्या करेंगे, हो गया, सर्कल बना लिया एन से। फिर क्या करेंगे, दो वापस पॉइंट दे दिए, इसको नाम दे दिया एक्स डैश और इसको नाम दे दिया वाई डैश। ये एक और ये दूसरा, क्लियर हो गया। सो क्यू एक्स डैश एंड क्यू वाई डैश आर टू टेंजेंट्स, मतलब टोटल कितने बनेंगे, 4। सर क्या जबरदस्त स्पीड से पढ़ा दिया, कुछ पता नहीं चला। ओके, स्लोली स्लोली करते हैं। सबसे पहले सेंटर बना दिया, सर्कल बना दिया 3 सेंटीमीटर का। सब लोगों ने इतना किया, किसी को कुछ डाउट नहीं ना, आगे बढ़े। फिर क्या बोला है कि कोई भी एक डायमीटर ले लो, तो एक डायमीटर ले लिया। फिर क्या बोला है सर, उसको एक्सटेंड करो, तो एक्सटेंड किया दोनों साइड। फिर सेंटर से 7 सेंटीमीटर इस साइड, सेंटर से 7 सेंटीमीटर इस साइड। फिर इसको भूल जाओ, मतलब ये पॉइंट P आ रहा है तो आपको पता है कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले OP का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, उसको क्या नाम दे दिया, M। फिर M एज अ सेंटर, OM एज अ रेडियस, उसको क्या किया, सर्कल बनाया। और सर्कल बनाने के वक्त ध्यान क्या रखना है, O और P दोनों से वो पास होना चाहिए। और वो सर्कल आप कैसे बनाओगे, लाइट बनाओगे, डार्क नहीं बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आदत होती है इतना जोर से पूरा गुस्सा, टीचर का गुस्सा वो बुक में निकाल दे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर ज्वाइंट कर दो, उसको एक को नाम दो x और दूसरे को नाम दो y। तो px एंड py आर योर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। खत्म, नो। क्यों, क्या टाइम पास के लिए है, नहीं, क्यों आपको बनाना है उधर से। अब क्या करना है, OQ, और फिर क्या करना है, वापिस जो सेम स्टेप्स यहाँ पे किए वहीं पे करना है। और उन दो को आप एक्स डैश वाई डैश की जगह पे AB नाम दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर विद दिस पार्ट बेटा, पक्का, ओके। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया रेडी, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे से क्लियर हो चुका है। ओके, ये जो अब क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस इसके हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपके सामने देखो क्वेश्चन आ चुका है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। वाह, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एक पॉइंट भी दिया हुआ रहेगा, बट यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है, इसलिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है, एंड इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जनरली क्या होता है कि एक पॉइंट दिया होता है, यहाँ पे कितना दूर वो पॉइंट है वो नहीं दिया हुआ है। ओके, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हम सेंटर लेते हैं O। एक कोई भी दूर पॉइंट होता है, कोई भी दूर पॉइंट होता है, जनरली वो हमें पता नहीं, बट एक रैंडमली लेते हैं। तो यहाँ से एक टेंजेंट बनता है, यहाँ से एक दूसरा टेंजेंट बनता है, बराबर है। और ये दोनों क्वेश्चन में बताया गया है कि 60 डिग्री पे क्या है, इंक्लाइंड है। क्या है 60 डिग्री पे, आपको पता है ये 90 होगा, ये 90 होगा, सो ये कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। अभी हमने खत्म किया सर्कल चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट POP वो गिवन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए अब हम सॉल्व करेंगे एंगल को लेके। सबसे पहले ध्यान से सुनना है, देखो सर्कल तो बनाना ही है 5 सेंटीमीटर का, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर्कल नहीं लग रहा है, ये अंडा लग रहा है, थोड़ा सर्कल लगे ऐसा कुछ बना। ओके चलो मान लेते हैं ये सर्कल है विथ सेंटर O। अब दूसरा मैंने क्या रफ में देखो यहाँ पे बनाया था ना, रफ बना लेता हूँ। ये सेंटर, ये पॉइंट O, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये 90 डिग्री दोनों होंगे, ये 120 होगा और ये 60 होगा। तो हमें 120 बनाना है। देखो ये 120 सबसे पहले इधर से इधर जाना है। तो 120 बनाने के लिए क्या करो पता है, सबसे पहले एक लाइन ले लो, कोई भी ऐसे ले सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो वॉच का हैंड होता है, वॉच हैंड, घड़ी का कांटा, कोई भी ले सकते हो। अब 120 कैसे बनाते पता है ना, 120 मतलब पहले आप ये 60 बनाओ और फिर ये 120 बनाओ। ये 120 बना तो उसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दो, ये आपका 120 बन गया। और ऐसा हो तो प्रोटेक्टर से मेजर कर लेना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि अब यहां से भी 90 और यहां से भी 90, इसको हम नाम दे देंगे A और इसको हम नाम दे देंगे B।
हम क्या करते हैं, जनरली पहले पॉइंट होता है उससे टेंजेंट्स बनाते हैं, हम यहाँ पे पहले टेंजेंट्स बनाएंगे और उससे फिर पॉइंट बनाएंगे। तो 90 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहां से एक कट मारोगे, फिर क्या करोगे, एक 60 का कट मारोगे, एक 120 का कट मारोगे, एक 60 का कट, एक 120 का कट, फिर यहां 60 और 120 दोनों से कट मारोगे। ये क्या बना, ये 90 डिग्री बना। 90 डिग्री बनाना आता है कि नहीं बेटा? चलो वापिस एक रिपीट करते हैं। पहले क्या करोगे, एक कट मारोगे, पहले 60 का कट, फिर 120 का कट, और फिर यहां से एक कट, और फिर दूसरा यहां से कट, उसको क्या करोगे, ज्वाइंट करोगे। ये 90 और इसको ज्वाइंट करोगे, ये 90 बन गया। अब इस पॉइंट को नाम दे दो P, और चेक करो ये आपका 60 होना चाहिए, ना तो 59 ना तो 61। बहुत सारे स्टूडेंट का 58 57 तक भी जाता है। क्यों? बिकॉज ये 90 लेने में गड़बड़ होती है, या 120। इसलिए आपको प्रोटेक्टर से साथ ही साथ चेक भी करते जाने का, वरना क्या होगा, फिर आप इसको मेजर कर रहे हो, सर ये तो हमारा 54 आया, 55 आया, तो फिर वापस रब करना। उससे बेटर है कि एक स्टेप लेके हम प्रोटेक्टर से चेक कर लें। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोटेक्टर से चेक करोगे तो 60 डिग्री आएगा। चलो मजा आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले क्या किया, कोई भी मैंने एक OA रेडियस ले ली, कोई भी, ऐसे ले सकते हो, ऐसे 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 कोई भी। फिर मैंने OA से 120 बनाया OB, तो पहला स्टेप 120 का हो गया। फिर मैंने क्या किया, इधर से 90 बनाया। 90 आपको 9th में बनाना सिखाया है, फिर भी मैंने यहाँ पे 60 120 और उसके बाद 90 बनाना आपको बताया कैसे। एक आर्क कट मारो, फिर 60 का 120 का, उन दोनों से यहाँ पे ले लो, फिर उसको एक्सटेंड करो। सिमिलरली यहाँ से भी क्या करेंगे, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, कट मारेंगे 60 120 और 90, दोनों को ज्वाइंट करो, और वो दोनों क्या आने चाहिए, 60 डिग्री। अगर आपकी मिस्टेक हो रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक स्टेप के बाद प्रोटेक्टर से आप चेक करते जाना। क्लियर हो गया? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सर ये तो सर्कल वाला टॉपिक चल रहा है, उसमें लाइन सेगमेंट आ गई। हाँ तो आ सकता है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, AB 8 सेंटीमीटर बना। देख रहे हो, ये मान लो ये आपका पेज है, मैं सब कुछ सेंटर में बना रहा हूं। क्यों? ताकि मुझे ऊपर नीचे आजू बाजू चारों साइड स्पेस मिल सके डायग्राम के लिए, वरना थोड़ा सा भी इधर बनाओ उधर बनाओगे तो फिर जनरली वो पेज से बाहर चला जाता है, इसलिए सेंटर पे बनाओ। फिर क्या बोला है, टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए से 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ। ठीक है, और फिर क्या बोला है, टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इधर से 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ। क्लियर हो गया? ये 2 सर्कल्स बना। अब सुनो मजे की बात, क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। हमारे पास इधर कितने सर्कल हैं, 2। सबसे पहले भूल जाते हैं कि ए नाम ये सर्कल कुछ एग्जिस्ट करता है, भूल जाओ ये सर्कल एग्जिस्ट करता है। तो इस सर्कल के लिए ए पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट से इस सर्कल के लिए टेंजेंट बनाना है। फिर भूल जाओ कि ये कोई सर्कल एग्जिस्ट करता है, तो इस सर्कल के लिए बी क्या होगा, बी होगा आपका पॉइंट, तो उससे भी टेंजेंट बनाना है। मतलब दोनों के लिए एक कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले क्या करो, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करो, ए का यहां से और बी का कट करोगे, यहां से आ जाएगा। एग्जैक्टली यहां पे आएगा। क्यों? बिकॉज 8 सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 4, और ये सर्कल 4 सेंटीमीटर का है। अब आपको क्या करना है पता है, देखो एक्स्ट्रा पार्ट रब कर दो, फिर यहां से एक सर्कल बनाओ। अब ये सर्कल दोनों दूसरे सर्कल को टच कर रहा है, मतलब यहां पे हमारे पास दो पॉइंट्स मिले,
और यहाँ पे भी हमारे पास कितने मिले, 2 पॉइंट्स। सो बी से लेके यहाँ पे बनाओ और बी से लेके यहाँ पे बनाओ, इसको एक्सटेंड कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो, इसको नाम दे दो पी क्यू, और ए से लेके यहाँ पे बनाओ और ए से लेके यहाँ पे बनाओ और इसको नाम दे दो ए एक्स ए वाई। देखो एक ही सर्कल में आपका सारा काम हो गया। अब बोलो सर ये क्या खिचड़ा बना है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बेटा कुछ खिचड़ा विचड़ा नहीं है, मजा आएगा। क्लियर हो गया, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ठीक है, मजा आया? क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 तक सारे क्वेश्चन इजी, एक्चुअली आगे भी इजी है। 6th और 7th में क्या करना है तो मैं आपको बता दूं। 6th जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का सबसे लेंदी और अटपटा क्वेश्चन है, बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बहुत सारा खिचड़ा होगा तो परफेक्शन के साथ थोड़ा डायग्राम बनाइएगा। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि अनटाइडी वर्क करने की आदत होती है, तो यहाँ पे ऐसा मत करना। बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्वेश्चन 6 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्या? लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6, बी सी इज इक्वल टू 8। ए बी इज इक्वल टू 6, बी सी इज इक्वल टू 8 और एंगल बी इज इक्वल टू 90। एंगल बी इज इक्वल टू 90 और क्या दिया हुआ है? ओके, बस पहले तो इतना बना ले। सबसे पहले बी सी बनाएंगे हम, बी सी। ठीक है, कितना है? 8 सेंटीमीटर का। फिर एंगल बी 90 है। आप बोलोगे सर बी सी क्यों बनाया, बी क्यों नहीं बनाया? बिकॉज जो बड़ी साइज होती है वो हम नीचे लेते हैं जनरली बेस के लिए, फिर हम 90 बनाना है। सो 90 के लिए ये दो और यहां से ठीक है। अब इस पे हमें क्या करना है? 6 सेंटीमीटर कट मार रहा है। मान लो ये 6 सेंटीमीटर यहां पे आया, इसको क्या नाम देंगे? ए। सो इसको ज्वाइंट कर लो, हो गया। और इसको ऐसे ज्वाइंट कर लो, ए और सी को। क्लियर? और ए सी कितना आएगा? 10 आएगा, बिकॉज ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। 6 चैप्टर में हमने पढ़ लिया, 8 6 तो ये 10। इतना क्लियर हो गया? अब चाहे तो आप इसको रब कर सकते हो, ये कोई काम का नहीं है हमारा, क्योंकि वरना फिर बहुत खिचड़ा हो जाता है। ठीक है, और इवन इसको भी रब कर दो। ओके, डन। मैं आगे क्वेश्चन में मत करना, इस क्वेश्चन में करना, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें ड्रॉ करनी है। अब देखना क्या बोला नेक्स्ट लाइन, बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। बी से एक परपेंडिकुलर बनाना है ए सी पे। अब यहां पे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, वो क्या करते हैं पता है? ऐसे ही रफली एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, बट भैया ऐसे नहीं होगा। ओके, मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी चीज। एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है? जल्दी से बताओ। एंगल इन अ सेमी सर्कल होता है 90 डिग्री। तो मतलब ऐसा कुछ हो, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें बी से 90 डिग्री बनाना है ए सी पे, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। इसको नाम दूंगा मैं एम। और फिर क्या करूंगा? ज्वाइंट कर दूंगा। सर्कल बनाया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद क्या करेंगे? टेकिंग एम एज अ सेंटर, बी एम और एम सी एज अ रेडियस, और एक सर्कल बना लो। बना लिया? अब वो बंदा यहां पे जो टच कर रहा है उसको फिर आप ज्वाइंट कर दो। ये डी हो गया कि नहीं? अब देख लो डी हो गया कि नहीं। तो आप चेक करोगे ना तो एग्जैक्ट 90 आएगा। बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, वरना फिर रैंडमली आप बना सकते हो, आपको बनाना है तो कुछ भी कर सकते हो। फिर क्या बोला है? द सर्कल थ्रू बी सी डी। सर्कल थ्रू बी सी डी ऑलरेडी हमने बना लिया है। बी सी डी से सर्कल पास हो रहा है, ऑलरेडी बना लिया है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए। ए से इस सर्कल पे टेंजेंट्स बनाने। अब ये जो हमने बी सी डी का जो सर्कल बनाया उसका सेंटर क्या है? एम। अब मैं देखो आपको रफ में एक बना देता हूं। ये हमारा बी सी डी, ये हमारा बी, ये हमारा सी और ये हमारा डी। यहां पे है हमारा ए और ये है हमारा एम। इतना क्लियर हुआ? ये क्या इतना खिचड़ा है आपको इसलिए घंटा लगा रहा हूं। अब ये इजी हो गया। हमें इस पॉइंट से इस सर्कल पे क्या करना है? टेंजेंट्स बनाने हैं। तो एक टेंजेंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, कौन सा? ए बी। तो जनरली करते क्या है हम? सबसे पहले पॉइंट को सेंटर से ज्वाइंट करते हैं। तो पॉइंट को सेंटर से ज्वाइंट कर लो, कर लिया।
वापस समझाऊं। सबसे पहले क्या किया हमने, ट्राइंगल बनाया ए बी सी, वो तो बनाना आ गया, बी सी बेस लिया, फिर ए बी क्या किया, फिर 90 डिग्री बनाया, एक्सटेंड किया और कट मारा, फिर ए सी को ज्वाइन किया। इतना क्लियर हो गया। फिर हमको क्या करना था, ऐसे जैसे मैंने बताया आपको 90 डिग्री बनाना था। 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, उसको सर्कल दैट इज सेमी सर्कल बनाते, बट हम सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, पूरा सर्कल बना लिया। कैसे, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको सेंटर लिया और फिर सर्कल कंप्लीट किया। वो सर्कल जहाँ पे कट कर रहा है, वो सर्कल जहाँ पे कट कर रहा है, आप चेक कर सकते हो BD क्या हो जाएगा, उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो BD हो गया उसका परपेंडिकुलर। फिर BDC से सर्कल पास हो रहा है, तो मैंने वो रफली यहाँ पे बना दिया। अब क्या करना है, इसका सेंटर M आया, तो A एज अ पॉइंट और M एज अ सेंटर, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी एक टेंजेंट गिवन है, बट मुझे इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर, इधर और फिर इधर और इधर, इसको एक्सटेंड करूँगा। तो क्या करेंगे, A से आधे से ज़्यादा ओपन करके, A से आधे से ज़्यादा ओपन करके इधर कट मारूंगा, इधर कट मारूंगा। फिर M से आधे से ज़्यादा ओपन करके A से यहाँ पे कट मारा और यहाँ पे कट मारा। A से एक कट इधर मारेंगे और दूसरा कट किधर मारेंगे, इधर। इधर नहीं आएगा, ऐसे। और B से सॉरी M से एक कट इधर मारेंगे, एक कट इधर मारेंगे। उसको क्या करेंगे हम, उसको हम करेंगे जॉइंट। जॉइंट करोगे तो वो यहाँ पे कट हो रहा है, उसको आप नाम दोगे N। क्लियर। ये जो सारा कंस्ट्रक्शन करोगे वो लाइट पेंसिल से करना, ताकि वो फिर देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। क्लियर हो गया, लाइट पेंसिल से करना ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। डन। सो N मिल गया आपको। N मिल जाने के बाद आपको करना क्या है, अभी टेकिंग N एज अ सेंटर, देखो एक सर्कल बनाना है। जैसे यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, तो इससे आप क्या करोगे, इससे एक सर्कल बनाओगे। वो सर्कल B से तो पास होगा ही, क्योंकि हमारा AB एक क्या है, B से पास होगा, बिकॉज AB क्या है, हमारा टेंजेंट है। तो दूसरा वो कहां से पास हो रहा है, इधर से, तो इसको ज्वाइंट कर दो, इसको नाम दे दो X। तो AX एंड AB आर योर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। काफी कॉम्प्लिकेटेड था, है कि नहीं? दिखने में है, बाकी सॉल्व करने में काफी इजी है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। स्टेप्स वापस मैं आपको रिपीट करता हूं ताकि आपको कोई इश्यू ना आए। स्टेप नंबर 1, ट्रायंगल बनाओ ABC। जिनको ट्रायंगल बनाना नहीं आता उसके लिए BC नीचे, AC ऊपर और फिर ज्वाइंट कर दो, 90 डिग्री बनाएगा। स्टेप नंबर 2 क्या करो, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, M मैंने उसको नाम दे दिया। M एज अ सेंटर एक पूरा सर्कल बनाओ। वो सर्कल कहाँ पे, AC को टच कर रहा है D पे, तो वो BD परपेंडिकुलर ऑन AC हो गया। फिर आप BDC से तो पूरा वो सर्कल पास हो ही रहा है, तो मतलब AB हमारे पास एक टेंजेंट हो गया। अब क्या करेंगे, A से मुझे इस सर्कल पे टेंजेंट्स बनाने दो, एक तो है पर दूसरा बनाना पड़ेगा। तो AM को क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, उसको नाम दिया मैंने N। और फिर N एज अ सेंटर, फिर मैंने सर्कल बनाया, वो B से पास होगा और दूसरा जो पॉइंट है उसको नाम दिया मैंने X। तो AB एंड AX आर योर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। क्लियर हो गया, पक्का? चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। आप बोलोगे सर हमें तो ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, बिकॉज हम बॉयज हैं तो बैंगल नहीं पहनते, हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन के रखी है। हाँ ठीक है, तो नहीं पहनी है तो फिर वो क्वेश्चन दिया है तो करना तो पड़ेगा। तो सर हम क्या घर से एक चूड़ी लेके आए हमारी मम्मी की या हमारी बहन की? नहीं, मैं समझाता हूँ, ईजी है। गर्ल्स बोलेंगे हम भी सर चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, हमने भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन के रखती है, हम झांसी की रानी है, आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ो ना, कौन मना बोल रहा है? बट यहाँ पे हम क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा भावुक मत बन जाइए, आराम से पढ़ाई करिए। नो डाउट प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कैसे सॉल्व करना है? तो सर बैंगल तो होगी नहीं हमारे पास, तो क्या ऐसे ही आप जैसे बना रहे हो ऐसे बनाना है? नहीं, मैंने आपको बोल दिया मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बट साइड बाय साइड वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो क्या करो, एक रैंडमली, कोई भी एक रैंडमली सर्कल बनाओ। बहुत ज़्यादा रेडियस का नहीं, बहुत कम रेडियस का नहीं। मान लो मैंने सर्कल बनाया।
आप बोलोगे कि सर सर्कल जो है वो सेंटर के बिना तो पॉसिबल नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, और आप जीत जाते हो 1 करोड़ पैसा, वो भी सपने में, समझो। बट वो हमें सेंटर हाईलाइट नहीं करना है। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सेंटर हम क्या बता रहे थे, ये ओ है। बट सिंस आपने राउंडर का पॉइंट यहां पे रखा होगा, मतलब आपको पता तो चल गया होगा भाई यहां से सेंटर मेरा पास हो रहा है, देख सकते हो ना मेरा सेंटर यहां से पास हो रहा है। आपके बुक में वो डॉट हो गया होगा, इस तरह नहीं हुआ होगा, बट वो खड्डा हो गया होगा छोटा सा। अब आपके पास सेंटर नहीं है। एक्चुअली बैंगल गिवन होने का रीजन यही है कि विदाउट सेंटर आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हम ऐसे ही मानते हैं कि हमारे पास सेंटर नहीं है। ये मेरे बैंगल से मैंने, मेरी इतनी बड़ी बैंगल है जिसमें से मेरा सिर भी पास हो सकता है, ठीक है, इतनी बड़ी बैंगल है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना दिया, कोई भी एक पॉइंट ले लो बाहर, इस पॉइंट को नाम देना, मैंने सी नाम दिया। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, इसको मैंने नाम दे दिया सी। सी की जगह पे पी ही देते हैं, पी हमारा फेवरेट है, बहुत बार पी दिया, पी 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 नाम दे दिया। आगे बढ़े, तो अब क्या करना है, अब हमें इस सर्कल पे इस सेंटर से क्या बना, सॉरी इस सर्कल पे इस पॉइंट से क्या बनाना है, टेंजेंट्स बनाना है। इजी है सर, हाँ बताओ क्या करेंगे। सर पहले सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो, सेंटर कहाँ सर, है तो सही, नहीं वो आपको पता है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेंटर नहीं है। सो विदाउट सेंटर तो हम बना नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, 2 कॉर्ड्स ले लो, रैंडमली कोई भी कॉर्ड्स, एक को नाम दे दो ए बी और दूसरे को नाम दे दो सी डी। कॉर्ड पता है ना, कॉर्ड जो सर्कल को 2 जगह पे टच करता हो, ये कॉर्ड है। इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ठीक है, सिमिलरली इस कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। जहां पे 2 इंटरसेक्ट होंगे वो आपका क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। और वो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो एक्चुअली आपका सेंटर है, जहां पे वो आपका खड्डा हो गया था ना, वो वहीं से पास होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है कि नहीं आता बेटा, ये तो अभी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको सेंटर मिल गया, पॉइंट मिल गया, अब तो बिना देखे आप कर सकते हो। चलो पॉज द वीडियो जल्दी से करके बताओ सर क्या कर सकते हो। तो इतना क्या किया, अभी पूरा ये सारे के सारे लेक्चर्स में हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोग ओपी को ज्वाइन कर दो, सर कर दिया। फिर ओ एज अ सेंटर बनाओ, पी एज अ सेंटर बनाओ, इसको नाम दो एम, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव कर दिया। फिर क्या करेंगे, टेकिंग एम एज अ सेंटर, ओ एम एज अ रेडियस, क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। सर कौन से एंगल से आपका ये सर्कल बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, ठीक है वापस बना रहा हूं, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो भैया। हाँ अब हो गया, अब सर्कल जैसा थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। चलो कहाँ पे, 2 जगह पे टच कर रहा है वो, ठीक है, जहां से 2 जगह पे टच कर रहा है वहां से आप क्या कर लो, एक्सटेंड कर दो। इसको नाम दे दो x और इसको नाम दे दो y। px एंड py आर योर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। कितना सिंपल था। सबसे पहले बिना सेंटर के जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बिना सेंटर का जब भी क्वेश्चन आता है तो बिना सेंटर के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 कॉर्ड्स लेने, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे जॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, सेंटर होगा। फिर पॉइंट P बाहर कोई भी ले लो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, फिर उसको सेंटर और ओ एम एज रेडियस सर्कल बनाओ, और वो 2 आपके टेंजेंट्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया। स्टेप्स आप जैसे जैसे जो स्टेप करते हो वो करते जाना, इजी है। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। इस पे से शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा ही, मे बी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आई होप आपका इस चैप्टर में 1 क्या आधा मार्क्स भी कट नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी तो आप लोग सब स्कॉलर हो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो। और ये वापस देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी होता है कि हम एक बार हमने सीख लिया तो एग्जाम में फिर बिना तैयारी के, सर कंस्ट्रक्शन तो हमारा रट्टा हुआ है, बट वो फिर बच्चे वहां पे अटक जाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं होती है ना। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, लाइफ में प्रैक्टिस करते रहो। ये सारे क्वेश्चन कम से कम आप 3 से 4 बार करो, मजा आएगा, मजा आए, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। क्यों पता है कि आपको वो
फिट हो जाएगा दिमाग में, वो रट्टा नहीं बोल सकता बट दिमाग में फिट हो जाएगा कि भाई यही स्टेप्स होने वाले हैं। तो फिर आपको उसमें थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके पूछे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। और क्यों फिर ऐसे मुफ्त वाले चैप्टर्स में हम मार्क्स कट हो हमारे, तो इजीली इसमें आप सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। प्लीज़ स्टडी वेल और प्रैक्टिस वेल एंड यू कैन स्कोर वेल। ओके, चलो टेक केयर बेटा।